आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की। पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और उससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था सिस्टमैटिक पोजीशन देन क्लासिफिकेशन। आज अपना जो है टॉपिक पर है रूट की एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस प्रकार की रूट पाई जाती है। यहाँ तो अपन फैमिली डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, जैसे अपने आ गया रूट तो रूट में लिख दिया अपन ने टेप रूट पाई जाती है मुस्लिम में। कोई प्लांट्स है, कोई फैमिली है, इसमें लिख दिया अपन ने एडवेंटियस रूट या फाइब्रस रूट पाई जाती है। अपस्थानिक मूल या रेशेदार जड़ें पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो होता है रूट मुस्ला मूल क्या होता है, अपस्थानिक मूल क्या होते हैं। ये रूट के प्रकार है कि दो प्रकार की होती है रूट, टैप रूट और एडवेंटियस रूट, मुस्ला मूल और अपस्थानिक रूट। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि रूट होती क्या है। तो अपन बात करेंगे रूट सिस्टम की। देखो दो प्रकार के सिस्टम है, एक तो होता है रूट सिस्टम और एक होता है आपका शूट सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल तंत्र या जड़ तंत्र और इसको बोलते हैं प्ररोह तंत्र, जो आता है आपका स्टेम। देखो रूट सिस्टम, कोई भी प्लांट्स है, उस प्लांट्स का जो भूमिगत भाग है, कोई भी पादप एक्सिस का पादप अक्ष का भूमिगत भाग अंडरग्राउंड जो भूमि के अंदर है वह कहलाएगा आपका रूट सिस्टम। और जो भूमि से ऊपर वाला जो पार्ट है, जो एरियल है, वायवीय भाग, वह कहलाएगा आपका शूट सिस्टम। दोनों में अंतर ये है, एक लैंड अपने पास में भूमि है, इस भूमि का जो नीचे वाला जो पार्ट है अंडरग्राउंड वह कहलाएगा आपका रूट सिस्टम। और इस भूमि से ऊपर वाला जो पार्ट होगा एरियल, जिसको बोलते हैं वायवीय, वह वायवीय भाग आपका होगा शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र। इसको समझने के लिए पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं कि रूट सिस्टम में क्या क्या आता है और शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम की चर्चा करते हैं। एक अपन ने एक प्लांट्स बनाया, इस प्लांट्स के देखो इस भूमिगत भाग को पादप अक्ष के, ये प्लांट एक्सिस है, इस प्लांट एक्सिस के भूमिगत भाग को जो भूमि के अंदर ग्रो करता है वह तो आपका कहलाएगा रूट सिस्टम। क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम, मूल तंत्र। और ये जो भूमि के जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, भूमि से ऊपर वाला पार्ट जो एरियल है, पूरा वायवीय भाग, ये पूरा पार्ट क्या है? एरियल वायवीय भाग, जो आपका क्या कहलाएगा? शूट सिस्टम। तो इस प्रकार से जड़ तंत्र के अंदर होती है आपकी जड़, रूट्स, और भी जितने खनिज लवण है, जल है, वाटर है, मिनरल सॉल्ट्स है, ये जितने भी आते हैं आते हैं आपके रूट सिस्टम के अंदर, मूल तंत्र के अंदर। शूट सिस्टम में आता है आपका स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, फ्लावरिंग बर्ड्स, ग्रोइंग पॉइंट, इंटरनोड, नोड, एक्सिलरी बर्ड्स। इस प्रकार से जितने भी है ये पार्ट्स हैं, यह प्ररोह तंत्र के भाग कहलाते हैं। तो शूट सिस्टम क्या होता है? भूमि से ऊपर वाला पार्ट जो वायवीय होता है, एरियल होता है, इस वायवीय भाग को पादप अक्ष के वायवीय भाग को शूट सिस्टम कहते हैं। और पादप अक्ष के भूमिगत भाग को अंडरग्राउंड पार्ट को अपन क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। तो डेफिनेशन की बात करें इसकी रूट सिस्टम की, तो पादप अक्ष के भूमिगत भाग को रूट सिस्टम कहते हैं। प्लांट एक्सिस के भूमिगत भाग को क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। और एरियल और वायवीय भाग को, प्लांट एक्सिस के वायवीय भाग को क्या कहते हैं? शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र। शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र। इस प्ररोह तंत्र के अंतर्गत अपने आते हैं शाखाएं, ब्रांचेस, शाखाएं, ब्रांचेस
लीफ, फ्रूट, बर्ड्स, कलिकाएं, इंटरनॉड, नॉड, नॉड, ब्रांचेस आ गए, लीफ आ गए, फ्रूट, बर्ड्स, इंटरनॉड, नॉड, स्टेम, ये जितने भी पार्ट है वह क्या कहलाएंगे आपके शूट सिस्टम प्रवाह तंत्र के भाग है। इसी प्रकार से एक चीज रह गई इसमें फ्लावर, बर्ड्स निकली, पुष्प कलिका से विकसित होगा आपका क्या फ्लावर। ये किसके पार्ट है शूट सिस्टम के। अब बात आती है कि जो जड़, तना, पत्ती है, रूट, स्टेम और लीफ, याद रखना रूट, स्टेम, लीफ ये है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। यह पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। कौन कौन से? रूट, स्टेम और लीफ। यह तीनों क्या है? जड़, तना, पत्तियां। यह है पादप के कायिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार से फ्लावर, फ्रूट और सीड, फ्लावर, फ्रूट और सीड यह पादप के रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। यह पादप के रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। जनन अंग। तो एक प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट है रूट, स्टेम और लीफ। इसी प्रकार से प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जननात्मक अंग है वह है आपके फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इसी प्रकार से अब बात करते हैं कि इस रूट के मेन कैरेक्टर क्या है, मेन फीचर्स क्या है। तो पहला है कि रूट सिस्टम में रूट कहते किसे हैं? तो मूलांकुर से विकसित होने वाला पादप का वह भाग जो प्रकाश के विपरीत क्या हो? प्रकाश के विपरीत, प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता कहां? भूमि के अंदर की ओर। तो मूलांकुर से विकसित होने वाला पादप का वह भाग जो प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल की ओर भूमि के अंदर वृद्धि करता है उसे कहते हैं अपन रूट, मूल या जड़। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, मूल, जड़ या रूट की क्या डेफिनेशन होगी? मूलांकुर से विकसित होने वाला पादप का वह भाग जो प्रकाश के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण बल की और भूमि के अंदर वृद्धि करता हो वह कहलाता आपका रूट सिस्टम, रूट। अब देखो प्रकाश के विपरीत है गुरुत्वाकर्षण बल की, और इसको और नाम से पुकारते हैं। जैसे मैं इसको कह सकता हूं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। इन नामों से भी अपन इनको पुकार सकते हैं। प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब हो गया प्रकाश के विपरीत, और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण बल की ओर। तो मूलांकुर से विकसित होने वाला पादप का वह भाग जो प्रकाश के विपरीत या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, या कह सकते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जो भूमि के अंदर वृद्धि करता हो वह कहलाता आपका रूट, मूल या जड़। इसी प्रकार से रूट का अगला मेन कैरेक्टर है कि रूट में क्लोरोफिल, रूट में क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। क्लोरोफिल में रूट, जो क्लोरोफिल है रूट में क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। इसके अलावा रूट पर इंटरनोड, नोड, इस प्रकार से रूट पर इंटरनोड, नोड
एवं बर्ड्स, ये भी क्या होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो रूट में क्या क्या है, क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है, इंटरनोड, नोड और बर्ड्स भी एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ अपवाद है जिनमें यह प्रेजेंट होती है। वह अपवाद है आपके जैसे शीशम, क्या है, शीशम। शीशम का बॉटनिकल नेम है डलबर्जिया शीशो। शीशम का बॉटनिकल नेम क्या है, डलबर्जिया शीशो। इसी प्रकार से शकरकंद, आइपोमिया पटाटा, इसी प्रकार से आपका है शकरकंद। शकरकंद को बोलते हैं आइपोमिया पटाटा। तो इंटरनोड, नोड, बर्ड्स क्या होती है, रूट के अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें पाई जाती है शीशम और शकरकंद में। इसी प्रकार से रूट के शीर्ष पर पाए जाने वाला रूट के, देखो रूट शीर्ष, रूट एपिक्स पर पाए जाने वाला है रूट केप, यह इसको घर्षण से बचाता है। क्या बचाता है, रूट एपिक्स, जो रूट के शीर्ष पर जो रूट केप पाई जाती है जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल गोप, यह इसको घर्षण से बचाता है। और रूट पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। रूट पर क्या पाए जाते हैं, एक कोशिकीय मूल रोम, रूट हेयर, एक कोशिकीय मूल रोम प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो सॉइल से जल व खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। जो सॉइल से, मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ये थे अपने में रूट के कार्य, फंक्शंस ऑफ रूट। तो सबसे पहले रूट क्या था, मूलांकुर से विकसित होने वाला पादप का वह भाग जो प्रकाश के विपरीत एवं गुरुत्वाकर्षण बल की ओर भूमि के अंदर वृद्धि करता है, उसे कहते हैं रूट, मूल या जड़। इसी प्रकार से दूसरा मैंने बताया था कि रूट, स्टेम और लीफ यह प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। और इस प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो फ्लावर, फ्रूट और सीड ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा कि प्रकाश के विपरीत को अपन क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल की ओर। यही सेम डेफिनेशन अपनी उल्टी की, सेम इसको रिपीट करना अपने को शॉर्ट सिस्टम है। केवल फर्क क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, वो हो जाएगा अपना शॉर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट रूट का फंक्शन था कि रूट में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसी प्रकार से रूट के अंदर इंटरनोड, नोड और बर्ड्स कलिकाएं यह एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ अपवाद जिनमें इंटरनोड, नोड्स और बर्ड्स पाई जाती है वह है शीशम। शीशम का बॉटनिकल नेम है डलबर्जिया शीशो। इसी प्रकार से शकरकंद, आइपोमिया पटाटा। इसी प्रकार से रूट एपिक्स, जो मूल के शीर्ष के जो किनारे हैं, रूट शीर्ष के ऊपर स्थित रूट केप होती है, मूल गोप जिसे कहते हैं, यह रूट केप इसको घर्षण से बचाता है। इसी प्रकार से जो रूट होती है एक कोशिकीय मूल रोम, रूट पर एक कोशिकीय मूल रोम उपस्थित होते हैं जो मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं मेन रीजन ऑफ रूट्स। अब इस रूट्स के क्या क्या मुख्य क्षेत्र है, जैसे रूट केप, मूल गोप क्या होता है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। ये नेक्स्ट अपन पूरा विस्तृत जानकारी इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।